This is a play, and this is about having sense of what we say as when there is adverse situation. कभी भी situation हमारे बिल्कुल opposite है, तो उस वक्त अगर हम डर जाते हैं, if we are scared, then you will not be able to face that situation. And if you are using your brain, if you are able to act, then you would come out of that situation. जो ये चैप्टर, ये आपका जो प्ले है, ऐसा सिमिलर एक चैप्टर आपके 10th में भी होगा. when you all go to 10th standard, there you will be reading. In that also there is similar kind of situation. And वहां पर भी वो जो इंसान होता है Ausable, he manages the situation with his brain. This is about a man, Gerard, जो कि प्ले राइट है, मतलब कि ही यूज टू राइट फॉर द प्लेज एंड ही ऑल्सो प्लेड इन रोल्स, प्ले करता था, मतलब ड्रामे में काम करता था. अब एक दिन वो तैयार हो रहा होता है, एंड एट दैट टाइम वहां एक इंसान आता है जो चाहता था कि जेराड जो है, यू कैन कॉल जेराड गेराड, उसको मार दिया जाए. ही शुड बी किल्ड सो दैट वो जो इंट्रूडर है, इंट्रूडर मतलब द वन हु इंट्रूड्स, जो घुसपैठ, जो दूसरों के घर घुस जाता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन. इन अनदर वर्ड, रॉबर होता है वो चोरी के पर्पज से आता है, इंट्रूडर जो घुसपैठ घुस जाता है. एंड ही वॉन्ट्स टू लिव दिस लाइफ ऑफ दिस प्ले राइट बाय किलिंग हिम. अब स्टोरी ऐसे जाती है कि जो गेराड है, he is a playwright and he was supposed to deliver some props. और वो वहां पर जो है किसी से फोन पर बात करता है, and he has to leave. And very moment, at that very moment, somebody enters. और जब वो एंटर करता है तो द पर्सन जो है उसके पास गन है, और वो इसको धमकी देता है कि अगर वो ही वुड नॉट, ही इज नॉट, अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा तो ही वुड कमिट मर्डर, क्योंकि वो ऑलरेडी मर्डर कर चुका है, इसीलिए उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. एंड देन जब गेरार्ड उससे पूछता है कि why he wants to take up his identity, भाई पूरी दुनिया में तुमको मेरी आइडेंटिटी क्यों लगी थी, वो बताता है कि he had been chasing this man, बहुत टाइम से वो इसके पीछे पीछे जा रहा था. एंड दैट वो जो इंसान है, यानी कि जो प्ले राइट है, उसकी शक्ल सूरत, उसको ऐसा लगता है कि जो इंट्रूडर है, ही रिजेंबल्स दिस मैन. एंड इफ ही किल्स हिम, अगर वो इंट्रूडर इस प्ले राइट को मार डालेगा, एंड यहां पर वो रहने लग जाएगा एज गेरार्ड, क्योंकि गेरार्ड जो है वो ज्यादातर बाहर नहीं जाता है. वंस इन अ वाइल ही गोज आउट, सो पुलिस जो है ही दे वुड नॉट बी एबल टू कैच हिम. अब ये डिटेल्स इंट्रूडर ने आधा अधूरा निकाला है. ही डजंट नो व्हाट इज गेरार्ड्स प्रोफेशन एंड ऑल. अब जो गेरार्ड है, अब वो देखता है कि ये जो इंट्रूडर है, he has not taken up all the details. He is very sharp, he is very cunning, he is very intelligent, वो बहुत brilliant है, shrewd. In fact, the word we have to use it, he was very shrewd. तो जब वो देखता है कि इसको सारी बातें नहीं पता, तो वो एक स्टोरी बना देता है, एंड ही सेज दैट even he himself was a crook. वो ये नहीं बताता कि वो किसी ड्रामे के लिए काम करता, वो कहता वो खुद भी एक क्रूक है, वो भी दूसरों को बुद्धू बनाता, एंड पुलिस उसके भी पीछे पड़ी हुई है. एंड वो आगे ये भी कहानी बताता है कि उसने पुलिस को ही मार दिया था. एंड अभी जो है ही इज कैरिंग द फॉल्स मिस्टेक्स एंड अदर प्रॉप्स,
जिससे कि वो अपना वेशभूषा बदल ले। मतलब उसके पास वो ये नहीं बताता कि वो जो मूछें हैं, वो जो दाढ़ी वगैरह है, वो उसके ड्रामे के लिए है। और वो ये भी बताता है कि बाहर उसके फ्रेंड्स खड़े हैं, और अगर पुलिस वहां आएगी तो वो इसको इन्फॉर्म कर देंगे, एंड दैट ही वुड रन अवे फ्रॉम दैट एरिया। अब पहले तो इंट्रूडर को उसकी बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं होता है, लेकिन जब वो मतलब कि बाहर देखता है, वो उसको कहता है तुम देख सकते हो, और वो एक कबर्ड होता है, और कबर्ड को दिखाकर कहता है तुम यहां से देख सकते हो, और यहां से बाहर का एक रास्ता है, एक खुफिया रास्ता है, सीक्रेट, जो बैक साइड में जाता है जहां मेरी गाड़ी खड़ी है, वेयर हिज व्हीकल इज बीइंग पोजिशन। एंड जैसे ही वो उस व्हीकल में जाएगा, वो कहता है तुम मेरे साथ चल लो, अगर तुमको लगता तुम रास्ते में मुझे मार देना। अब इंट्रूडर को जब ऐसा सब कुछ बताया जाता है, मतलब उसको विश्वास दिलवाया जाता है कि देयर इज अ प्रॉपर मतलब कि वे, एंड दैट इट वुड रीच आउट, एंड बी ही वुड बी एबल टू एस्केप, तो वो उसकी बातों में आ जाता है। अब वो जैसे ही कबर्ड का दरवाजा खोलता है, गेरार्ड उसको पीछे से धक्का दे देता है, और उसको जो है उस अलमीरा के अंदर, वो कोई दरवाजा नहीं होता है, वो अलमीरा होता है, उसके अंदर बंद कर देता है। एंड लेटर ऑन ही कॉल्स द पुलिस, और जिससे कि वो उस इंट्रूडर को पुलिस को दे दे। तो दिस इज वेयर यू सी दैट ही यूज्ड हिज कॉमन सेंस in the what we say that in the adverse situation, उसने अपना सेंस यूज किया, एंड ही कुड गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम। यहां पर पेपर में आपके हमेशा इस वाले चैप्टर से भी, एज आई सेड इन 10th स्टैंडर्ड, उससे भी द सेम थीम बेस्ड क्वेश्चन कम्स कि व्हेन द सिचुएशंस आर एडवर्स, नॉर्मली क्या होता है, हमारे सामने कोई भी एडवर्स सिचुएशन होता है, कोई किसी के साथ भी होता है, द पर्सन नॉर्मली बिकम्स पैनिक्ड, वो डर जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रेव एंड अनदर पर्सन। वो डर जाते हैं, उनको लगता है कि भाई अब क्या करेंगे, वो सरेंडर कर देते हैं। लेकिन ये खुद मतलब कि ही हैज बीन राइटिंग फॉर द ड्रामा, प्ले राइट है वो, तो इसको कहानियां लिखनी आती हैं, सो ही नोज, ही इज क्रिएटिव। So in the adverse situation, instead of being panicking, he uses his brain and very cleverly comes out of that terrible problem. This is the entire summary of this chapter. If I were you. अब आप देखोगे कि इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ आई वर यू। वॉज हम नहीं यूज करते हैं, आई वॉज यू नहीं, आई वर मैं अगर तुम होता, तो वी यूज वर इन दिस सिचुएशन। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ द इंट्रूडर, क्योंकि इसमें हमारे दो ही कैरेक्टर्स हैं, एक है इंट्रूडर और दूसरा हमारे द मेन गेरा, हु इज वेरी क्लेवर, हु हैज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, who handles the situation. He is very comical, जब इवन वो बात भी करता है तो बहुत कॉमिकल वे में बात करता है, बट ही इज वेरी कैलकुलेटिव, वेरी मेटिकुलस, बहुत सोच समझ कर वो जो है बात करता है, इन दिस मैनर की सामने जो इंट्रूडर है वो इसका फायदा ना उठाए। So there are only two characters, and you may have a character sketch from this chapter also. One is a theme-based question, and second one is a character sketch-based question. ये दो questions आप इसमें से मतलब जो है expect कर सकते हो। तो let us begin the chapter along with NCERT. दिस इज अ प्ले, मतलब ये जो है आपका एक ड्रामा है। सो दैट इज व्हाई द कर्टन राइजेस, गेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल। जब ये स्टार्ट होता है उस वक्त में वो एक फोन कॉल पर लगा हुआ है।
and he is having the glasses with a lounge suit and grey suit. और उसका वॉइस काफी कल्चर्ड है, मतलब he looks educated, very polite. Well, tell him up to phone up directly. I must know. Yes, I expect I'll still be here. You mustn't count on that. In about 10 minutes time, right हो. अब वो जिससे बात कर रहा है उसको वो कह रहा है कि मुझे डायरेक्टली फोन करने के लिए बोलो. आई एक्सपेक्ट आई बी स्टिल बी हियर, बट मैं यहीं पे हूं, लेकिन यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, मतलब उसको लेकर मत चलो, उसे बोलो कि 10 मिनट में आ जाए. ही इज इन अ हरी. दिस शोज ही वॉज इन हरी. He puts down the phone and goes to the divan on the left. Divan is a single kind of bed where there is a traveling bag and starts packing. While he is thus, this Wills is while he is thus engaged, another man similar to Bill to Gerard enters from the right silently, revolver in hand. उसकी जो मतलब वो हाइट वाइट में वो बिल्कुल इसके जितना ही है. He is flashily dressed. मतलब he is overdressed in an overcoat and soft hat. But वो आता तो धीरे से है, लेकिन गलती से टेबल से टकरा जाता है. और तभी गिराट पीछे मुड़कर देखता है. Why this is a surprise, mister? तो इंट्रूडर बोलता है, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी. आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग. पुट दोज पॉज अप. वो कहता है कि अभी तो तुम मुझे देखकर खुश हो रहे हो, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं होगा जब तुम खुश हो जाओगे. अपने हाथ नीचे करो. दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामिक. मेलोड्रामेटिक मतलब समथिंग विच लुक्स लाइक अ ड्रामा, नॉट वेरी ओरिजिनल. कहता है ऐसा लग रहा बहुत बनावटी है. इट इज वेरी प्रिटेंशियस. ट्राइंग टू बी काम एंड क्लेवर. ओ, वो कहता है अच्छा, बड़ा मतलब कि मुझे देख के तुम्हें डर तो लग रहा है, लेकिन तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम बहुत काम रहना चाहते हो. वाह, मतलब कि वो उसका जो है मजाक उड़ाता है. नॉन कैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक. मतलब नॉन इंटरेस्ट. दैट मीन्स नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड. Thanks a lot. You will be soon stop being smart. I'll make you crawl. I want to know a few things. See. तो वो कहता है कि अभी ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं. अब तुम देखना, तुम जो हो क्रॉल करोगे मेरे सामने, रेंगोगे. बस मुझे कुछ बातें चाहिए, मुझे कुछ बताना है, पूछना है. कहता ठीक है, बोलो. आई नो ऑल द आंसर्स, बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन. यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट. भाई मैं इस पोजीशन पे तो मैं आंसर नहीं दे सकता हूँ, तो बताओ. सिट डाउन. देयर आर नो फनी बिजनेस. नो फनी बिजनेस मतलब कोई स्मार्टनेस मत दिखाना. डोंट शो एनी स्मार्टनेस. यहां पर नो फनी इज नॉट यूज्ड एज फनी. इट इज यूज्ड फॉर नॉट टू बी वेरी स्मार्ट. नाउ देन वो लोग जो है बैठ जाते हैं आमने सामने. विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ. एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस. कहता चलो कोई तो मिला जो मेरी बात को सुनना चाहता है. ये पेपर में भी आया हुआ है, क्लास 9, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक. चलो कोई तो मिला, मतलब हेयर ही इज मेकिंग दिस एक्सक्लेमेशन जस्ट टू टेल दैट कोई तो मेरी बात सुनने को मिला. Somebody is there who is at least interested in my story. I'll tell you the story of my life, how as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. वो कहता है जब मैं छोटा सा था ना, तो मुझे जिप्सीज मतलब दोज हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि बंजारे. हिंदी में अगर हम बोले तो बंजारे. कहता मुझे मेरे घर से बंजारों ने चोरी कर लिया था. और अब आप सोच सकते हो कि मैं 32 साल का हूं, लेकिन मैं यहां पर अकेला हूं. तो इंट्रूडर गुस्सा करके बोलता है कीप इट टू योरसेल्फ एंड जस्ट आंसर माय क्वेश्चंस. यू लिव हियर अलोन. वेल डू यू. तुम यहाँ अकेले रहते हो ना.
आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, नॉट आस्किंग मी। वो कहता है मुझे लगा था तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम यहाँ अकेले रहते हो, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे पूछ रहे हो। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब क्वाइट पजल्ड, बहुत पजलिंग है, मुझे लगा तुम बता रहे हो कि मैं यहाँ अकेला रहता हूं लेकिन तुम मुझसे पूछ रहे हो। योर वॉइस इज अनफेमिलियर मतलब जिस तरीके से तुम बोल रहे हो, दैट इज वेरी अनफेमिलियर मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड, आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड। अब वो कहता है अच्छा, डू यू लिव हेयर अलोन। पहले वो ये बोलता है ना तुम यहाँ रह रहे हो, फिर वो कहता है क्या तुम यहाँ रहते हो। एंड इफ आई डोंट आंसर, कहता और अगर मैं जवाब ना दूं तो, यू गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉट टू गेट हर्ट। इतना दिमाग तो है ना कि तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें मार दूं। आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मियर डिजायर टू डू व्हाट डू यू थिंक। वो कहता है कि भाई सही बात तो यही है कि मुझे जो है दर्द से बचना है, आप बताओ। कहता है वो पूछता है मिस्टर, मतलब वो उसका नाम जानने की कोशिश करता है। कहता है नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम से कोई लेना देना नहीं, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर गेराट, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स। क्रिश्चियन नेम का मतलब यहाँ पर इट इज नॉट क्रिश्चियन नेम, इट मीन्स द बर्थ से जो आपको, मतलब यहाँ पर जो क्रिश्चियंस होते हैं नॉर्मली व्हेन दे कीप द नेम, जब वो लोग नेम रखते हैं तो वो लोग ये नहीं बोलते हैं हमने नामकरण किया, वो कहते हैं वी हैव क्रिस्टेंड, because they keep the name in the name of Lord Jesus, so they say christened। तो वो कहता है कि बाय बर्थ तुम्हारा नाम क्या है, विंसेंट चार्ल्स। सो डू यू रन अ कार, आगे वो उससे आगे पूछता है, नो दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइज गाय। कहते तुम्हारे पास गाड़ी है, बोलता नहीं, बोलता मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं तुम जितने स्मार्ट हो ना उतना ही हो और मुझे पता है। वो कहता आर यू अमेरिकन और इज दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन, मतलब वो उसके एक्सेंट को लेकर बोलता है, उसके बोलचाल की जो भाषा है उसको लेकर बोलता है कि तुम सचमुच में अमेरिकन हो या फिर तुम उनकी नकल उतार रहे हो। लिसन दिस गन इज नॉट टॉय, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। अब वो उसको गुस्सा आता है, वो कहता है कि मैं, ही डजंट वांट टू गिव एनी आंसर टू गेराट। ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट, I'll glad to assist you. I do possess a car and it is in the garage round the corner. That's better. Do people often come out here? यहाँ लोग आते जाते हैं? Very rarely. Surprisingly few people take the trouble to visit me. यहाँ पर surprisingly few people take the trouble to visit मतलब उसके यहाँ पर visitors कम थे. He had few visitors. There is the baker, the green grocer मतलब सब्जी वाला, milkman, बस यही दो तीन लोग हैं जो वहां आते हैं। I happen to know that you never see tradespeople. Tradespeople मतलब अपने जो बिजनेस में लोग रहते हैं तुम अपने जैसे, उनसे तुम नहीं मिलते। Tradespeople means those who are in the business, मतलब मुझे पता लगा है। You seem to have taken a considerable amount of trouble. लगता है तुमने मेरे बारे में बहुत रिसर्च किया है, काफी ट्रबल उठाया है। Since you know so much about me, won't you say something about yourself? You have been so modest. वो कहता है कि जब तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ पता ही है तो अपने बारे में भी कुछ बता दो भाई। तुम जो हो यहाँ पर इतना बहुत ही कम तुमने बताया, यू आर बीन वेरी मॉडेस्ट मतलब वेरी हम्बल। मॉडेस्ट मतलब वेरी हम्बल, या कम बोलते हो, यहाँ पर दोनों होते हैं। मॉडेस्ट के दोनों मीनिंग होते हैं क्लास 9। मॉडेस्ट मीन्स लिमिटेड, कम बोलना, मॉडेस्ट इज ऑल्सो हम्बल।
लेकिन यहां पे वो जो यूज कर रहा है वो यहां पर तुम कम बोल रहे हो. हियर ही इज यूजिंग दिस मॉडस्ट वर्ड फॉर लिमिटेड. तुमने अपने बारे में कम बताया है. ठीक है. मॉडस्ट मीन्स हम्बल ऑल्सो, लेकिन यहां हम हम्बल वर्ड मीनिंग में यूज नहीं कर रहे हैं. I could tell you plenty. You think you are smart, but I'm the top of the class round here. I have got brains and I use them. That's how I've got where I am. अब वो जो इंट्रूडर है वो थोड़ा सा इरिटेट होके बोलता है, मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो भाई, लेकिन मैं तुमसे, आई एम द टॉप ऑफ द क्लास अराउंड हेयर, मतलब मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ. आई एम क्लेवरर देन यू. मेरे पास दिमाग है जिसको मैं यूज करता हूँ. दैट इज हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव. And where precisely have you got? It didn't require a great brain to break into my little cottage. वो कहता है जहां मैं हूं मेरे दिमाग से. तो वो कहता है लेकिन मेरे मेरे घर आने के लिए तो तुम्हारे को दिमाग की जरूरत ही नहीं थी. When you know why I have broken your little cottage, you will be surprised, and it won't be a pleasant surprise. जब तुम्हें पता लगेगा ना सच कि मैं तुम्हारे घर के अंदर क्यों घुसा हूं, तो तुम्हें बहुत दुख होगा. With you figuring so largely in it, this is that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace? Or aren't you a specialist? Understand this means किस तरीके के क्राइम तुम करते हो भाई. मतलब क्राइम में चोरी करना भी क्राइम है, मर्डर करना भी क्राइम है, ज्वेलरी के दुकान को लूटना भी क्राइम है. तो यहां पर जो एम्ब्रेस बोला ना, गले लगाओ, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, लेकिन यहां पर इट इज नॉट इन दैट मीनिंग. इट मीन्स इन विच काइंड ऑफ क्राइम ही वॉज अ स्पेशलिस्ट. उसकी खूबी क्या है. तो वो जवाब देता है माई स्पेशलिटी इज ज्यूल रॉबरी. योर कार विल डू मी अ ट्रीट. ट्रीट मतलब तुम्हारा कार मुझे हेल्प करेगा. योर कार विल हेल्प मी. दैट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प. इट इज सर्टनली अ डैंडी बस. वो कहता है वो जो है इट इज गोइंग टू हेल्प मी आउट टू गो फ्रॉम हियर. मतलब मेरे जो काम है उसमें तुम्हारा जो कार है दैट्स गोइंग टू हेल्प मी आउट. एंड ही टेल्स दैट ही वॉज अ ज्वेलरी स्टीलर. And dandy bus is used as an expression for fashionable, right? I'm afraid Jews are fewer and far between in the wilds of Essex. लेकिन यहां तो कोई Jews नहीं है. यहाँ तो आपको कम मिलेंगे. सो आर द कॉप्स. आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल. मतलब मैं यहाँ थोड़े टाइम के लिए आराम कर सकता हूँ. रिटायर मतलब ही कैन टेक रेस्ट. ही कैन टेक अ बिट रेस्ट. यू मीन टू लिव विद मी. अ ट्रिफल सडन इजंट इट. यू हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड इनवाइटेड. वो कहता है कि यानी कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो. मीन्स मैंने तो तुमको यहां पर नहीं बुलाया है. ट्रिफल मतलब समथिंग वेरी लिटिल वैल्यू. भाई ये तो गलत बात है. इन अनदर वर्ड दिस इज रॉन्ग. मैंने तो तुम्हें यहाँ अपने साथ रहने के लिए नहीं बुलाया है. तो वो कहता है यू वोंट बी हियर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क. तुमने यहाँ ज्यादा दिन रहना नहीं ऐसे मैंने तुमसे नहीं पूछा. मतलब अ लिटिल हार्श. दैट दिस इज योर बिग सरप्राइज. आई एम गोइंग टू किल यू. क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगा. अ लिटिल हार्श इजंट इट. कुछ ज्यादा नहीं हो गया. तो वो कहता है या आई विल बी सॉरी टू डू. आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट इज जस्ट गॉट टू बी डन. आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू मतलब मेरे को तुम पसंद आ गए हो. और बट मुझे तुम्हें बट इट हैज जस्ट टू गॉट टू बी डन मतलब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा. दो आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग यू, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा. Why add murder to your other crimes? It is a grave step you are taking. Grave मतलब a serious step.
ग्रेव मतलब अ सीरियस स्टेप. आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन. आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ. आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस. देखो भाई, मुझे आई हैव बीन हंटेड फॉर लॉन्ग मतलब पुलिस मेरा बहुत टाइम से पीछा कर रही है. मैं ऑलरेडी एक मर्डर कर चुका हूं, और मैं जितने भी मर्डर करूं, मुझे 2 बार तो फांसी की सजा नहीं मिल सकती ना. इसीलिए you are planning a gratuitous rub double, so to speak. Admitted you have nothing to lose, but what have you to gain? अब वो कहता है कि भाई तुम जो हो बहुत ही इंटेलिजेंटली, ग्रेटिशियस मतलब डन विद अ गुड रीजन. यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिशियस डबल मतलब डन विद अ वेरी, मतलब की वेरी रीजनेबल वे. वैसे तो तुम सही कर रहे हो. एडमिटेड कि तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा. तुम एक खून करो या 4 खून करो, पकड़े तो एक ही बार जाएंगे, फांसी तो एक ही बार लगेगी. लेकिन तुम्हें मिलेगा क्या? तुम्हें मिलेगा क्या? आई गॉट फ्रीडम टू गेन. एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट. यहां पर ही इज यूजिंग मेटाफॉर. यहां पर ही इज नॉट अ रैट. उसके कहने का मतलब है पिछले कई दिनों से वो भागता जा रहा है पुलिस से बचकर. As Vincent Charles Gerard, I'm free to go to places and do nothing. I can eat well, sleep without having to be ready to beat it at the sight of a cop. मतलब वो कहता है अगर मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूंगा, तो फिर मैं आराम से बिना किसी डर के कहीं पर भी जा सकता हूं, कहीं भी खा सकता हूं, कहीं पर भी सो सकता हूं, और पुलिस के नजर से बचकर भागने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट मतलब टू रन अवे फ्रॉम द साइट ऑफ अ कॉप. इवन कॉप को देखकर भी जो वो भागता है, अब उसे भागना नहीं पड़ेगा. इन मोस्ट मेलोड्रामाज द विलन, ये पेपर में आपके आया हुआ है. दिस हैज कम इन द पेपर. In most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. मतलब यहाँ पर वो sarcastically comment करता है कि तुम इतना टाइम ले रहे हो. नॉर्मली कहानियों में भी ऐसा ही होता है कि जो विलन होता है वो बहुत टाइम वेस्ट करता है, और इतने ही देर में जो है चीजें बदल जाती है. मतलब वो उसको एक तरफ से ही इज गिविंग अ हिंट कि भाई तू ऑलरेडी बहुत देरी कर चुका है. I'm okay. I've got a reason for everything. I'm going to be Vincent Charles. See, I got to know what he talks like. Now I that posh stuff comes easily. Posh मतलब वो जो cultured voice है, उसके voice में जो मतलब की तहजीब है, जो तमीज है. दिस इज मिस्टर वीसी जेराट स्पीकिंग. मतलब वो उसकी नकल करता है. पेंटोमाइम मतलब नकल करना, मिमिक करना, उसकी नकल करना. कहता मैं जानता हूं तुम किस तरीके से बात करते हो. एंड दैट्स नॉट ऑल. गेट अप अ मिनट नाउ, टेक अ लुक एट मी. वो कहता जरा तुम अब मेरी तरफ देखो तो सही. यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव. मतलब बहुत हैंडसम तो नहीं हो. डेकोरेटिव मतलब यहां पर डेकोरेशन नहीं है बच्चे. डेकोरेटिव मीन्स कि यू आर नॉट पर्टिकुलरली वेरी हैंडसम. नॉट वेल. दैट गोज फॉर यू टू. वो तुम्हारे लिए भी है. अगर मैं हैंडसम नहीं हूं तो तुम भी नहीं हो. I have only got to wear specs and I'll be enough like you to get away with it. मुझे सिर्फ तुम्हारे मतलब कि उसकी जो शक्ल थी वो मिलती जुलती थी, तो कहता है मुझे सिर्फ चश्मा पहनना पड़ेगा और मैं तुम्हारे जैसा लगूंगा. एंड वॉट अबाउट योर क्लोथ्स, दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल. लेकिन जिस तरीके से तुमने कपड़े पहने हैं उससे तो तुम पकड़े जाओगे. दैट्स ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन. वो तो मैं तुम्हारे कपड़े पहनूंगा ना. That is extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. शायद तुमने मेरी बात प्रॉपरली नहीं सुनी. यू हैव नॉट हर्ड प्रॉपरली. आई सेड you were luckier than most melodramatic villains.
It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for very good reason. बोला शायद तुमने ध्यान से नहीं सुना था, मैंने कहा था कि ड्रामा में जो विलन होते हैं उनसे तुम ज्यादा लकीर हो। मतलब विलन में ड्रामा, सॉरी, ड्रामे में जो विलन होता है वो हमेशा मारा जाता है। ड्रामे में जो विलन होता है, आपको पता है एंड में विलन हमेशा मारा जाता है, हीरो बच जाता है। तो वो कहता है मैं कोई तुम्हें तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा था, इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट, मतलब इट वॉज नॉट एनी अपलॉड, आई वॉज नॉट प्रेजिंग यू। मैं ये बोल रहा था कि तुम मुझे मार नहीं सकते, एंड दैट्स वॉट यू थिंक। कहता है ऐसा तुम सोचते हो, यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिड नॉट शूट सूनर। तुम देखना, तुम भगवान को मतलब कि थैंक्स कहोगे कि शुक्र है मैंने इसको नहीं मारा। कम ऑन, व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। बताओ। योर आइडिया इज टू इल्यूड, इल्यूड मतलब चकमा देना, पुलिस को चकमा देना, बाय किलिंग मी एंड टेकिंग माई आइडेंटिटी। तुम्हारा यही इरादा है ना कि तुम मुझे मार दो, मेरी आइडेंटिटी ले लो और पुलिस को चकमा दे दो, पुलिस को लगेगा कि तुम गैराट हो। यस, बट यू आर श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू। बट क्या तुम्हें लगता है कि इस ऐसा करने से तुम्हारे को कोई फायदा होगा? नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, आई डिड अ जॉब इन टाउन। यहां पर जो यहाँ जॉब है ना बच्चे, दिस इज नॉट अ जॉब, यहां पर काम के लिए नहीं है, इट इज फॉर रॉबरी, चोरी के लिए, क्राइम के लिए यूज हुआ है। रिमेंबर, दिस इज यूज फॉर अ क्राइम। आया समझ में? थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप। मैंने एक पुलिसमैन को मार दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉच। डॉच मतलब चकमा देना। अगेन इट इज द सेम, एल्यूड, डॉच, सब मीनिंग सेम है। एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और तुम यहां पहुंच गए। बोलता नहीं, इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, मैं एल्सबरी गया था। दैट इज वेयर आई सॉ यू इन द कार, मैंने वहां तुम्हें देखा। टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दो लोग तुम्हारे को देख के बात कर रहे थे। आई लिसन, इट लुक लाइक यू आर बिट क्वीर, क्वीर मतलब वेरी, मतलब बहुत ही अजीब, काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन, ऐसा लगा कि तुम अलग ही तरीके के इंसान हो। स्ट्रेंज, क्वीर मीन्स स्ट्रेंज, अ मिस्ट्री विच आई सपोज पर प्रपोज टू एक्सप्लेन। अगर तुम कहो आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, मतलब अगर तुम कहो तो मैं समझाऊं, तो वो उसको डिसरिगार्ड करता है, मतलब वो उसकी बात सुनता ही नहीं है। You phone your order, sometime you go away suddenly and come back just the same. Those are just the thing I want to do. तुम बड़े ही अजीब से आदमी हो। तुम कुछ फोन करते हो, अचानक से कहीं चले जाते हो, अचानक से आ जाते हो, और मैं ऐसी ही जिंदगी चाहता हूँ जहां लोगों को मेरे बारे में कुछ ना पता लगे। Hearing about you was one of my luckiest breaks. तुम्हारे बारे में पता करना ही मेरा पता जो मुझे मिला था, दैट वाज सबसे ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद था। Apparently, you haven't the intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery. वो कहता है कि apparently you haven't the intelligence, मतलब वो उसका मजाक उड़ाता है, बट तुम्हारे अंदर इतनी अक्ल नहीं थी कि तुम ये पता करो कि मैं इस तरीके की जिंदगी क्यों जी रहा हूँ, अचानक से चला जाता हूँ, अचानक से आ जाता हूँ। वो कहता है एज आई सेड दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, डोंट बी अ फूल, इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ नॉट एज योरसेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स। कहता है भाई तुम मुझे मत, बेवकूफ मत बनो, अगर तुमने मुझे शूट किया तो तुम्हें फांसी जरूर लगेगी, चाहे तुम बन के लगे या विंसेंट बन के लगे। मतलब दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई सेड यू वुड नॉट किल मी एंड आई वॉज राइट। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे एंड गॉन टूमोरो, नेवर सी ट्रेड्स पीपल। क्या क्यों नहीं करता हूं मैं, क्यों मैं लोगों से बात नहीं करता हूं, क्यों मैं अचानक से कहीं चला जाता हूं? यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, यू आर अ क्रूक। तुम पागल हो। यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर? संडे स्कूल टीचर मतलब अ पर्सन हु डज एनीथिंग विदाउट रीजन, लेजरली, हॉबी के लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं खाली पे लिए ऐसे काम करता हूं? मतलब आई डू इट ओनली फॉर फन? डू यू थिंक आई एम डूइंग दिस फॉर फन?
The game is up as far as I'm concerned. Things went wrong with me. बेटा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कुछ मुझसे गलती हो गई थी और उस गलती को सुधारने के लिए मैंने गोली मार दिया था। आई सेड इट विद बुलेट्स। आई सेड इट विद बुलेट्स मतलब आई फायर्ड द बुलेट एंड गॉट अवे, और मैं वहां से बच के निकल गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मेन। दे मतलब पुलिस। उन्होंने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड। उस सारे सबूत को मिटा देना चाहिए था, लेकिन जिस आदमी को मेरे जिस बंदे को पकड़ा था उसने सारे एविडेंसेस पुलिस को दे दिए। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग द ट्रबल। और आज मैं जो हूं उम्मीद कर रहा हूं कि पुलिस आकर मुझे पकड़ के ले जाएगी। टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग द ट्रबल मींस देयर वुड बी समबडी हु वुड बी कैचिंग मी। माई बैग इज पैक्ड ऑलरेडी टू क्लियर ऑफ। देयर इट इज। तुम देख लो, मेरा बैग वहां पे पूरा है। इट इज अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट इज ऑल दिस। कहता है ये गन है, ये है, लेकिन ये क्या है। वो कहता है दिस इज अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मुस्टेचेस एंड व्हाट नॉट। नाउ डू यू बिलीव मी, ये सब जो है नकली दाढ़ी मूछे। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या करने वाला हूं। उसका कहने का मतलब था, मतलब जो वो कहानी बनाता है, वो ये कहानी बनाता है क्योंकि वो एक्चुअल में प्रॉप डिलीवर करने जा रहा था, लेकिन वो कहानी ये बनाता है कि उससे एक गलती हो गई थी और पुलिस ने उसके एक इंसान को पकड़ लिया था जिसने सारी चीजें उगल दी थी। अब वो रात को एक्सपेक्ट कर रहा था कि पुलिस आकर उसको पकड़ के लेके चली जाएगी, इसीलिए वो वहां से जो है वेश बदल कर, नकली मूछे दाढ़ी लगाकर वहां से भागने की तैयारी कर रहा था। आई डोंट नो। अब वो कहता है तुम मुझसे बिलीव करते हो, फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल्ड हेड। मडल्ड मतलब पजल्ड ऑफ योर्स एंड लेट अस गो। भैया अपना दिमाग खाली करो, चलो, कम विद मी इन द कार, आई कैन यूज यू इफ यू फाइंड इट इज अ फ्रेम। यू हैव गॉट मी इन द कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन। वो कहता भाई अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बुद्धू बना रहा हूं तो कार में तुम मुझे मार डालना, तुम्हारी गन तो तुम्हारे पास ही है। मे बी और राइट। देन डोंट वेस्ट टाइम। और जाकर अपना बैग पकड़ता है। केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू। I've got a man posted on the main road. He will ring up if he sees the police. But I don't want to leave. वो कहता है मैंने, मेरा जो इंसान है, मेरा जो बंदा है वो वहां पे खड़ा है, और अगर उसने पुलिस को देख लिया तो वो मुझे इमीडिएटली पकड़ लेगा, बता देगा। और तभी जो है घंटी बजती है। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गराज। वो कहता है यहां से हमें गराज की तरफ भागना है। हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रुथ। लेकिन मैं कैसे मान लूं तुम मेरे को सच बता रहे हो। ओ डोंट बी फूल, लुक फॉर योरसेल्फ। भाई बेवकूफ मत बनो, अपने आप देखो। अब गैराज जो है, उस मतलब कि वो कहता है देखो आओ, आके देखो पुलिस खड़ी है बाहर, आओ। मतलब वो एक खिड़की दिखाता है, मतलब वो दिखाता है वो एक दरवाजा, और कहते हैं यहीं से देखो आओ। अब वो जो इंट्रूडर है उसकी बातों में आ जाता है। द इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट। वो बाहर की तरफ झांकने की कोशिश करता, वहां बाहर थोड़ी होता है, वो तो अलमीरा था। एंड हिज साइड टूवर्ड्स गेरेट, उसका साइड गेरेट की तरफ है, बट विद अ रिवॉल्वर रेडी। एज ही टर्न्स हिज हेड, वो उस तरफ देखने के लिए जैसे ही अपना सर घुमाता है, गेराट जोर से उसको एक धक्का देता है और कबर्ड के अंदर लॉक कर देता है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट। और उस दौरान रिवॉल्वर नीचे गिर जाती है। वो दरवाजे को लॉक करके रिवॉल्वर को उठाता है और फोन के पास जाता है एंड फोन को कबर्ड की तरफ इशारा करता है, जिससे अगर बाय चांस वो इंट्रूडर कबर्ड तोड़ के बाहर आए तो वो गोली मार सकता था। और इंट्रूडर जो है अंदर से शोर मचा रहा होता है। रैटल मतलब हिला रहा होता है डोर को जोर जोर से। रैटलिंग मतलब जोर जोर से हिलाना। वैसे तो रैटल होता है झुंझुना। लेट मी आउट ऑफ हेयर, मुझे बाहर निकालो। लेकिन गेरार्ड उसकी बात नहीं सुनता है। वो कहता है, वो पुलिस को कॉल करता है और कहता है यस स्पीकिंग।
सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, मतलब वो किसी को बता रहा होता है कि मैं फोन आया होता है ना उसके पास में, वो फोन उस इंसान का होता है जो प्रॉप्स लेने आ रहा होता है, जिसको प्रॉप्स इसे देना होता है। वो कहता है सॉरी मैं तुमको टाइम पे प्रॉप नहीं दे पाया था। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर मतलब आई वॉज इन ट्रबल। क्वाइट अम्यूजिंग मतलब मैं किसी परेशानी में पड़ गया था। आई हैड फॉलन इन टू ट्रबल। आई हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर मतलब आई हैड फॉलन इन टू ट्रबल। क्वाइट अम्यूजिंग, आई थिंक आई पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, मैं इसको अगले प्ले के लिए यूज करूंगा। लिसन, कैन यू टेल योर फ्रेंड द सर्जन टू कम अप हियर एट वंस? क्या तुम पुलिस को खबर कर दोगे कि वो यहाँ जल्दी से आ जाए? यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। तुम्हें जो है वो पब्लिक बार के पास मिल जाएंगे, आप उनको यहाँ आने के लिए बोलो। एंड दस विद हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड he easily fools that man and gets out of the trouble. So that is why when we say कि what is the message of this chapter or this play, तो यही आता है कि one should not panic in any adverse situation. Adverse situation के अंदर हमें जो है कभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए। और else अगर वो पैनिक करता तो शायद वो फंस जाता, शायद वो इंट्रूडर उसको बंद कर देता, मार देता। Anything could have happened. But that did not happen because Gerard was very clever. He was himself a playwright. कहानियां लिखता था, इसलिए कहानी बनाना उसको आसानी से आता था। So this is the story or the play If I Were You. अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो दिस इज यहाँ पे जो मतलब कि टाइटल है इफ आई वर यू क्यों बोला गया है? दिस इज स्पोकन फ्रॉम द इंट्रूडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इफ आई वर यू मतलब अगर वो गेरार्ड बन जाता तो वो अच्छी जिंदगी जीता। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो एक चीज थी, द इंट्रूडर हैड हाफ नॉलेज अबाउट गेरार्ड। उसको गेरार्ड के बारे में सब कुछ नहीं पता था। उसको सिर्फ इतना पता था कि वो कभी भी आता है, कभी भी चला जाता है, कभी कोई फोन कॉल आता है, लेकिन उसको उसके प्रोफेशन के बारे में नहीं पता था। और इसीलिए वी कैन से दैट द इंट्रूडर हैड हाफ baked नॉलेज। ही वॉज बिट फूल, वो थोड़ा बेवकूफ था। बिकॉज अगर उसे कुछ काम करना ही था तो ही शुड हैव गॉट द एंटायर डिटेल्स, उसने डिटेल्स लिए ही नहीं थे, और वही उसकी गलती थी। सो दैट इज द चैप्टर और द ड्रामा इफ आई वर यू। As I told you, there is a similar story that you all will be reading when you all go to your 10th standard. In that also there is a similar kind of situation. वहां पर एक स्पाई होता है, ऑसिबल। लेकिन वो जो स्पाई होता है ना, वो देखने में बहुत मोटा सा होता है। एंड उसको मिलने के लिए, उससे मिलने के लिए एक जर्नलिस्ट आता है, और जर्नलिस्ट जब उस मोटे से स्पाई को देखता है तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसको तो लगता है कि स्पाई मतलब लंबा चौड़ा होगा, उसके हाथ में बंदूक होंगे, देयर वुड बी मिस्टीरियस फिगर्स। लेकिन वो उसको कहता है कि अभी तुम देखना, यू विल फाइंड मेरे पास कुछ ऐसी चीज आने वाली है जिसके लिए लोग जो है अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। एंड व्हेन दे रीच द रूम, वो एक होटल के रूम में रह रहा होता है, तो जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वहां पर एक और आदमी खड़ा होता है विद अ पिस्टल, जैसे इस वाले में इंट्रूडर था। जर्नलिस्ट तो डर जाता है, लेकिन ऑसिबल ऐसे दिखाता है जैसे उसको कोई डर नहीं, जैसे इसमें जेरार्ड दिखा रहा है ना कि उसको कोई डर नहीं है। और वो बहुत सीधी सादी बातें करना शुरू कर देता है मैक्स के साथ में। मैक्स भी ऐसे ही बिहेव करता है जैसे इंट्रूडर करता है। अब वो एक कहानी बनाता है कि तुम कैसे अंदर आ गए, मेरे इस रूम में आने के लिए यहाँ पे बालकनी है, और मैंने कितनी बार होटल वालों को कहा बालकनी को बंद कर दो। मैक्स कहता मैं तो बालकनी से आया ही नहीं था, मैंने तो नकली चाबी लगाई थी। लेकिन वो जो है ऐसी कहानी बनाता है कि वहां एक बालकनी है, और मैंने पुलिस को बोल दिया है कि वो आकर मेरे बारे में ध्यान कर ले, क्योंकि मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आने वाला है। इतनी देर में घंटी बजती है।
दरवाजा खटखटाता है कोई, एंड पॉसिबल स्टोरी बनाता है कि पुलिस ही दरवाजा खटखटा रही है। अब मैक्स घबरा कर खिड़की से उस बालकनी में कूद जाता है, बट एक्चुअली वहां कोई बालकनी ही नहीं होती, वो बेचारा नीचे गिर जाता है। और दिस वे, विद हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऑसिबल इज एबल टू सेव हिम। तो ये जो स्टोरी आप पढ़ रहे हो, दिस वन इज सिमिलर टू द सेम, that in the situation, and when a person is in adverse situation, instead of panicking, we must use our presence of mind. And very cleverly Gerard जो है, he is able to save himself from the clutches of the intruder, right? So that's a chapter or the drama If I Were You. In your exams, most of the time ये जितने भी बैक के क्वेश्चंस हैं, दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट, बट इसके अलावा कैरेक्टर स्केच ऑफ बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, एंड ऑल्सो द थीम बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज मैसेज जो है, उसको लेकर आपके 5 मार्कर क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं, आए हुए हैं।